हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे। स्टैटिस्टिक्स में हम आपके साथ 3 डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, बायनॉमियल, पॉइजन और नॉर्मल। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये रैंडम वेरिएबल बार बार आएगा एक वर्ड, ये देख लेते हैं क्या होता है। रैंडम वेरिएबल, रैंडम का मतलब होगा एट बाय चांस रैंडम वेरिएबल मीन्स विच टेक वेरियस वैल्यू। तो ये 2 तरह का होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरा कंटिन्यूअस discrete random variable is one. This variable assume finite or countable number of values. Finite or countable number of values. और कंटिन्यूअस में इसमें that assume uncountable infinite of value. इसमें this variable assume uncountable infinity, uncountable number of values and infinite number of values. मीन्स डिस्क्रीट में आप नेचुरल नंबर यूज कर सकते हो 1 2 3। कंटिन्यूअस में आप रियल नंबर से ही लेंगे, कंटिन्यूअस तभी बन पाएगा। दिस वेरिएबल एज्यूम अनकाउंटेबल नंबर इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज, कंटिन्यूअस। ठीक है जी। तो ये रैंडम वेरिएबल हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा इसका, वहां के लिए इसको आप इस तरह से समझ लें। अब एक सबसे पहला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हो, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ लिया है 12th में, और थोड़ा इंपॉर्टेंट जो बेसिक टॉपिक है उनको आप रिवाइज कर लें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपके पास। एक तो है आपका बायनॉमियल, सबसे पहला बायनॉमियल, जैसे नाम से ही आप देख रहे हो बायनॉमियल, इसमें 2 टर्म होंगी। तो एक, if we categorize the सैंपल स्पेस मीन्स जितने भी इवेंट पॉसिबल हैं, सैंपल स्पेस into 2 event, into 2 type of event. फर्स्ट सक्सेस जो हमें चाहिए, सक्सेस, और सेकंड फेलियर। इन 2 में कर लें। सक्सेस को हम P से डिनोट करेंगे और फेलियर को Q से। सक्सेस इज डिनोटेड बाय P and failure
फेलियर इज डिनोटेड बाय क्यू। तो आप देख सकते हैं पूरा सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्यू। तो आप देख सकते हैं दो ही कैटेगरी हैं सैंपल स्पेस में। देन ऑलवेज ध्यान रखें P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये भी आप देख सकते हो, केवल P हमें पता लग जाए तो Q ऑटोमेटिकली P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 से आप मालूम कर सकते हैं। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। अगर P पता है और Q पता है तो 1 माइनस Q P की वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब क्या करते हैं, जैसे कोई आपने टॉस किया कॉइन, या तो हेड आएगा, हेड को मान लीजिए सक्सेस मान लेते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आ जाए तो हमारी विन होगा। तो अगर हेड आ जाए तो हम विनर कहलाएंगे, नहीं आए तो फेलियर हो जाएगा हमारे लिए। ये दो तरह की प्रोबेबिलिटी, उसको रिपीट किया जाए। तो इसमें देख लें आप P प्लस क्यू पावर n टाइम अगर रिपीट किया जाए, वेयर, यहां लिख देता हूं मैं, वेयर n इज द रिपीटिशन या रिपीटिशन TITON रिपीटिशन ऑफ ट्रायल या एक्सपेरिमेंट। तो P प्लस क्यू को आप बाइनोमियल से देखें अगर ओपन करके, तो ये हो जाएगा NC01, मैं लिख देता हूं NC0 P टू द पावर n Q टू द पावर 0 प्लस NC1 P टू द पावर n माइनस 1 Q टू द पावर 1 हो जाएगा। और इस तरह से आप प्लस डॉट 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 NCR करेंगे आप P टू द पावर n माइनस R Q टू द पावर R, और आगे भी इसको ओपन कर सकते हैं। और इसको मैं बदल भी सकता हूं, और कभी कभी बुक्स में ये भी आ सकता है NC0, हमें क्योंकि P की पावर 0 मान लूं, Q की पावर n प्लस NC1 P टू द पावर 1 Q टू द पावर n माइनस 1, और प्लस डॉट 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 NCR P टू द पावर R और Q टू द पावर n माइनस R। ये भी इसका एक्सपेंशन हो सकता है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम P प्लस क्यू को दो कैटेगरी में किसी एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर दें, तो R टाइम n में से R टाइम सक्सेस का ये फार्मूला होगा। दूसरा वाला जानबूझ के लिखा है R टाइम सक्सेस चाहिए होती है हमें, अगर R टाइम फेलियर चाहिए तो आपका ऊपर वाला फार्मूला हो जाएगा जी, ये वाला। तो अब हम कह सकते हैं इफ x be a random variable associated with an event, for example occurring of head in toss of a coin। इसको मैं मान लीजिए सक्सेस मान लेता हूं हेड आने को, तो
तो ये हो गया आपका। तो occurring of had r time out of n ट्रायल मीन्स n बार आपने इसको टॉस किया, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू आर वैल्यू, ये रैंडम वेरिएबल ले लेंगे x, तो x इज इक्वल टू आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हो जाएगी NCR, टोटल रिपीटिशन आपके n है, और p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। ये आपका फॉर्मूला बन गया। एक x रैंडम वेरिएबल है जो r टाइम हमें चाहिए रिपीट होने को, तो वो r आउट ऑफ n टाइम NCR p टू द पावर r q टू द पावर r, क्योंकि ये दो ही टर्म है इसमें p और q, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दो ही कैटेगरी में आपको कर लेते हैं। और अगर हम करें समेशन देखें इसका, समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, तो ये सब समेशन आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका p प्लस क्यूब टू द पावर n हो जाएगा। ये इसको चाहे बायनोमियल से ओपन करें, p प्लस क्यू 1 होता है, 1 की पावर n, तो ये n हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देख सकते हो टोटल पॉसिबिलिटी, 1 टाइम हेड आना, 0 टाइम हेड आना, 2 टाइम, 3 टाइम, n टाइम हेड आना, सबको ऐड कर दें तो वो 1 ही होगा। पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होने की अगर लें आप तो 1 होती है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज 0 और 1 के बीच आएगा, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0। तो ये आप देखिए। अब और देखो किस तरह से इसको आप समझेंगे, क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। 8 कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियस, एक क्वेश्चन में कर रहा हूं, 8 कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, show that probability of obtaining at least 6 head is, show that probability of obtaining at least 6 head is 37 by 256। एटलीस्ट 6 का मतलब हो गया 6 से ऊपर 7 और 8 कितने टाइम आपने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को, n। तो सॉल्यूशन यहां पर क्योंकि 8 टाइम रिपीट किया, n इज इक्वल टू 8 हो गया, और x की वैल्यू होगी आपकी, x जो होगा रैंडम वेरिएबल r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 चाहिए आपको, ये चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो यहां देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब p प्रोबेबिलिटी ऑफ x r इक्वल टू 6, r इक्वल टू 7, r इक्वल टू 8, या तो इस तरह निकाल लें आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 6, r रिपीटिशन उसका ग्रेटर देन 6 हो, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 ही कॉइन आपने थ्रोन किए तो 8 से ज्यादा हेड नहीं आ सकते। 6, 7, 8 ये चाहिए आपको। तो यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए x इज इक्वल टू r वाला, तो ये हो जाएगा n है आपका 8, 8c6। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ही कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू इक्वलिटी है, यहां पर भी आप r है तो x कर लें x, तो ये देख सकते हैं आप। फिर मैं रिपीट कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8। इसका फॉर्मूला 8c6 और p टू द पावर समझ लें आप 6 और q टू द पावर 8 माइनस 6 हेड जो विनिंग है वो वाली विनिंग हेड मीन्स फेवरेबल इवेंट हमारा विनिंग हेड आना है, प्लस प्रोबेबिलिटी 8c7 प्रोबेबिलिटी p की पावर 7 और q की पावर 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8c8 प्रोबेबिलिटी p टू द पावर 8 और q टू द पावर 8 माइनस 8 हेयर। यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ p टॉस में यहां पर p की वैल्यू p मतलब हेड आए तो वो है 1/2 और q हेड न आए नॉट हेड ये भी 1/2 होगी, मीन्स टेल आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप 8c6 p 1/2 टू द पावर 6 और 1/2 टू द पावर 2, 8c7 8c1 के इक्वल होगा यानी 8, और ये हो जाएगा जी आपका 1/2 टू द पावर 7 इंटू 1/2 और ये 1 हो जाएगा 1/2 टू द पावर 8 इंटू 1/2 टू द पावर 0। 8c6 होता है आपका 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2, तो 28। ये 28 यहां देख सकते हैं 1/2 टू द पावर 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8 और 8 प्लस 0 8, सब की जगह 8 है तो ये मैं कॉमन ले लूंगा, प्लस का 8 प्लस 1 प्लस 1 और बाहर आ जाएगा 1/2 टू द पावर 8। तो ये हो गया 28 प्लस 8 36 37 और 37/2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 आपका 37/2 56 होता है। तो इस तरह से इस आंसर को आप फाइनल आंसर समझें, क्योंकि ये आपका ग्रेटर लीस्ट वर्ड दिया है तो इसमें आपको जहां से एटलीस्ट नंबर दिया है उससे आगे जितना भी पॉसिबल है जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखें, ए परफेक्ट क्यूबिकल डाई है इज थ्रोन ए नंबर ऑफ टाइम इन ए सेट ऑफ 8, इन ए सेट ऑफ 8, तो मीन्स 8 टाइम उसने ऐड, तो ए परफेक्ट क्यूबिकल मीन्स उसको बायस नहीं है, ए डाई कह सकते हैं, ए डाई इज थ्रोन 8 टाइम। अब इसको 8 टाइम को उन्होंने लिखा है कि इन टाइम ऑफ सेट ऑफ 8, सेट ऑफ 8 मीन्स 8 टाइम्स आपने इसको इन सेट ऑफ 8 टाइम इसको थ्रोन किया। द अकरेंस ऑफ 5 और 6 इज कॉल्ड सक्सेस। द अकरेंस मीन्स आना, अकरेंस ऑफ 5 और 6 इज टेकन सक्सेस
is taken success. In what proportion can expect 3 success? So find the probability that there are 3 success. तो 3 बार सक्सेस आया जी, सक्सेस। तो यहां पर n इक्वल टू 8 हो गया, r इक्वल टू 3 हो गया, 3 टाइम, और p 6 फेस होते हैं डाइस में, 5 और 6 आना, तो p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/6 मीन्स 1/3, और q हो जाएगा जी आपका 1 - 1/3 मीन्स 2/3। ये आप देख लें। अब इसमें आपको जो प्रोबेबिलिटी लानी है 3 टाइम सक्सेस आने की होनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, दैट मीन्स आपने कितने टाइम इसको, तो n 8c3 और 3 आना है, r की वैल्यू 3 है, p है आपका 1/3 टू द पावर 3 इंटू p 2/3 टू द पावर 8 - 3 मीन्स 5। पावर का टोटल आपका 8 होना चाहिए। तो 8c3 देख लें आप कितना होगा, 8 × 7 × 6 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, ये से काट लें 1/3, और ये 1/3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये आपका 56, इसको सॉल्व कर लें आप, 56 2 टू द पावर 32 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 3 27, और 3 टू द पावर 4 3। इसको जो भी सॉल्व कर लें आप, ये आपका ये आना चाहिए मेरे ख्याल से 1792 अपॉन 6591, ये आंसर आ जाएगा। तो ये स्टार्ट है, कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। बायनोमियल का मतलब 2 टर्म ही, इसमें 2 ही मानते हैं हम, और उसी को हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से r टाइम सक्सेस का निकाल सकते हैं। अगर सभी पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी का सम करें तो ऑलवेज 1 होता है, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी 1 ही आता है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो कि 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, सब का सम करेंगे तो वो भी आपका आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए होते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट, सबका सम भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि आप 1 सक्सेस, 0 सक्सेस, 2 सक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दे सक्सेस को, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3। ये तभी आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, या बहुत सारी सेम इवेंट को एक साथ, जैसे एक कोइन को 3 बार टॉस किया या 3 कोइन को एक साथ टॉस कर लिया, तो वो आपका नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट N3 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।